नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लॉगरिथम फंक्शन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हम सीखेंगे, समझेंगे। तो लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट में हम लॉगरिथम का मीनिंग समझेंगे कि लॉगरिथम है क्या। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लॉगरिथम फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो, और डोमेन रेंज इनके हम समझेंगे। फिर थर्ड एक पॉइंट और भी है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम समझने से पहले। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉगरिथम फंक्शन या लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही एक दूसरा फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही हम लॉगरिथम फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे, ये समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर ली a, ठीक है, और x भी एक पॉजिटिव नंबर है, और उस पर मैंने a पर कोई पावर y लगा दी। तो a पर पावर y लगाने पर x मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया कि x क्या है, x इज एनी पॉजिटिव नंबर, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0। एंड व्हाट इज a इज ऑल्सो a positive number, it means it is greater than 0, but a is not equal to 1। जैसा कि अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा था, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी a के लिए यही कंडीशन थी कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब y क्या है, y इज एनी रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ मैंने a पर पावर y लगाने पर मुझे x मिलता है। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 2 पावर 3 इक्वल टू 8, ये ठीक है। इसी तरह से तो a बेस है, उस पर पावर y है और x हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो अब इस चीज को हम लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, ऐसे रीड करते हैं। y इक्वल टू, तो ये और ये दोनों आइडेंटिकल है। ये जो लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसी को हमने लॉगरिथम फॉर्म में इस तरह से लिख दिया है। तो ये लॉग की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये लॉगरिथम की डेफिनेशन हो गई। तो लॉगरिथम अपने आप में एक्सपोनेंशियल का एक फॉर्म है, ठीक है। a पावर y इक्वल टू x, देन वी राइट y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a। तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस रहता है वही लॉग का ही बेस रहता है। ये लॉग का बेस है, थोड़ा सा स्मॉल फॉन्ट में लिखा जाता है। अब जैसे 2 रेज टू द पावर 3 इक्वल टू 8 है, तो अब इसी चीज़ को अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 3 इक्वल टू लॉग 8 टू द बेस 2, ठीक है। इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मीनिंग। अब इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या है, एक तो आपको ये याद रखना है कि लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव रहता है। दूसरी चीज, जो x है, x वो पॉजिटिव नंबर रहेगी, और जो y है, जो पावर लगा रहे हैं, वो एक रियल नंबर होगी। यानी कि जो पावर है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। एनी रैशनल इरेशनल कोई सी भी नंबर हो सकती है y, ठीक है। तो पावर कुछ भी हो सकती है रियल नंबर में से, लेकिन जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और 1 के इक्वल नहीं होगा। और जो x है, जो आउटपुट मिलेगा ना, a पावर y इक्वल टू जो है ना, तो वो आपका हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो इसको फिर हम इस तरह से एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो ये तो मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गई लॉगरिथम की, है ना। अब अगर हम यहाँ पर मैंने बताया आपको इस तरह से, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा लॉगरिथम फंक्शन का वो रहेगा f ऑफ x इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, या एट बेस a। अब डेफिनेशन, इसका जो डोमेन है, हम इस फंक्शन को क्या दे सकते हैं, तो इसमें जो x था, x इज ग्रेटर देन 0, यानी इसका जो डोमेन होगा हम x के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ये इसका डोमेन, इसका जो इनपुट होता है 0 से बड़ा होगा इन्फिनिटी तक, है ना, इन्फिनिटी नहीं होगा। 0 और इन्फिनिटी के बीच में, 0 और प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी रियल नंबर इसको दी जा सकती है। और जो इसका आउटपुट होगा, जो रेंज होगा,
तो रेंज होता है इसका ऑल रियल नंबर। आउटपुट में आपको नेगेटिव नंबर मिल जाएगी, पॉजिटिव मिल जाएगी, रैशनल मिल सकती है, इरेशनल मिल सकती है, जीरो ही मिल सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने समझ ली। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ देखा कि लॉगरिथम फंक्शन यानी लॉग एक्स टू द बेस ए एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमने इसके पहले पढ़ा था यानी ए रेज टू द पावर एक्स, ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन लॉग एक्स एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए पावर एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि जब हम लॉग एक्स और ए पावर एक्स का ग्राफ बनाते हैं, अगर सेम ग्राफ पेपर बनाए, इन दोनों ग्राफ सेम कंडीशन के लिए, इसमें भी दो केस बनते हैं। जैसे ए पावर एक्स के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए दो केस थे, ऐसे यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन के लिए भी दो केस बनेंगे इनके ग्राफ के लिए। तो कोई से भी केस की बात करें, है ना, जैसे हम इस केस की बात कर रहे हैं ए इज ग्रेटर देन 1, तो हम ए इज ग्रेटर देन 1 के लिए लॉग एक्स का ग्राफ भी बनाए और ए पावर एक्स का ग्राफ भी बनाए, तो दोनों के जो ग्राफ होंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस रहते हैं। अब वो अभी हम आपको बताएंगे किस तरह से मिरर इमेजेस बनते हैं। तो अभी ये तीनों पॉइंट मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। जहाँ हमने फर्स्ट पॉइंट में लॉगरिथम का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वो समझा। सेकेंड पॉइंट में मैंने आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म विथ इट्स डोमेन एंड रेंज बताया कि इसकी डोमेन क्या होगी, इसका रेंज क्या होगा। और थर्ड पॉइंट हम समझा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, इनके जो ग्राफ होंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस रहेंगे। ठीक है, तो ग्राफ एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ मैं और समझा देता हूँ आपको कि जैसे मैंने लिखा log 8 टू द बेस 2, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 पर हम क्या पावर रेस करें कि हमें 8 मिल जाए। 2 पर हम क्या पावर रेस करें कि 8 मिल जाए, यही तो मतलब हुआ। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 2 पर पावर 3 कर दीजिए तो 8 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ log 625 टू द बेस 5, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 पर हम क्या पावर रेज करें कि 625 मिल जाए। ठीक है, तो हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो log x टू द बेस a का मतलब क्या है कि a पर हम क्या पावर रेज करें कि हमें x मिल जाए, तो वो यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका ये मीनिंग है ना। जल्दी से इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ अभी 2 केसेस के लिए ग्राफ बनेगा। फर्स्ट केस और सेकंड केस सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे हैं। फर्स्ट केस में a इज ग्रेटर देन 1 और a बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी लेंगे, और सेकंड केस में जो a है वो 0 और 1 के बीच में होगा, है ना। तो फर्स्ट केस में फॉर a इज ग्रेटर देन 1 के लिए जो ग्राफ बनेगा log x का, वो ग्राफ एक तो x एक्सिस को 1,0 पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने ग्राफ बनाया है ये log x का ग्राफ है फॉर टू द बेस a, यानी कि इस टाइप के जो फंक्शन है ना, log x बेस 2, log x बेस 3, log x बेस e, ये इन सारे फंक्शन के ग्राफ इस तरह से बनेंगे। इसका जो ग्राफ रहेगा, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे log x टू द बेस a का log x का जो ग्राफ है वो भी इंक्रीजिंग फॉर्म में चला जाता है, बढ़ता जाता है। और इस केस में जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे log x का ग्राफ डिक्रीजिंग फॉर्म में आता है इस केस के लिए। सेम इसमें भी 10 पर इंटरसेक्ट करेगा, इसमें भी 10 पर इंटरसेक्ट करेगा। इसमें हमने एग्जांपल के लिए ले लिया जैसे log f x इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू log x टू द बेस 0.5, देखिए मैंने बेस 0.5 लिया है ना, जो बेस है वो इस इंटरवल में है कि नहीं, 0 से 1 के बीच में, तो फिर इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा। और अगर बेस जो है 1 से बड़ा है तो ग्राफ इस तरह से इंक्रीजिंग फॉर्म में जाता है। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे log x का ग्राफ भी इंक्रीजिंग फॉर्म में चला जाएगा, और जैसे जैसे x बढ़ेगा इस केस में वैसे वैसे log x का ग्राफ डिक्रीजिंग फॉर्म में जाएगा।
अभी एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि ये ग्राफ जो है 10 पर इंटरसेक्ट करते हुए क्यों जा रहा है। इसका समझ लीजिए कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये log x टू द बेस 2 का है, ठीक है, बेस 2 ले लिया तो इसे y मान है y इक्वल टू, अब अगर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो मैं यहाँ इसको लिखूँगा, इसी चीज़ को लिखूँगा 2 पावर y इक्वल टू x। अगर मैं x के प्लेस पर y के प्लेस पर 0 लिखूँ, यहाँ पर y के प्लेस पर अगर मैं 0 लिखूँ, y इक्वल टू अगर मैं 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 1। तो फिर ये आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा 0,1। इसी तरह से सभी दोनों ग्राफ में ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो और भी इस तरह के हम इस तरह के पॉइंट्स ले सकते हैं जिनसे ये ग्राफ बनाया जा सकता है। स्पेशली 10 पर इंटरसेक्ट कैसे करते हुए जा रहा है इसके लिए मैंने बता दिए, तो देख लेना।